हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम सभी आपका एक नया प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं, वो है 3.3। ठीक है, आज हम लोग 3.3 में दो दिए हुए समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से करना सीखेंगे, उसका सॉल्यूशन प्राप्त करना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हम सभी ने प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त किया था। ठीक है, और आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है x + y = 5 है। ठीक है, क्या है, x + y = 5 है। ठीक है, और दूसरा का समीकरण है आपका 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। ठीक है, आप लोग इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप लोग दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा x का या y का दोनों में से कोई एक का टर्म दोनों समीकरण का बराबर है। मतलब या तो समीकरण एक जो है उसका x का जो मल्टीप्लाई है, मतलब कॉफिशिएंट है, वो दूसरे वाले के इक्वल है, नहीं है, y का है, नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब एक काम करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर बराबर था तो बहुत अच्छा था, नहीं है तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर के समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पक्षों में, हमारा काम बन जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, कर दिया। यहाँ हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 2y। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 = 10। इस तरीके से क्या करेंगे, आप लोग समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व जब करेंगे, अगर आपकी नीचे की संख्या पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, मतलब इसकी साइन को बदल लेंगे। ठीक है, बदल दिया। अब देखिए ये पॉजिटिव है, +2 और -2 रहेगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये +2 है और ये +3 बन जाएगा। अब बदल लेंगे तो बदल जाएगा। ठीक है, अभी इसका जो है इसका नेचर पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये नेगेटिव हो गया है, और ये पॉजिटिव हो गया है, ये नेगेटिव हो गया है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 2 और 3 मिल के क्या हो जाएगा आपका 5y। 5y = हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा करके आप समीकरण 2 में रख दीजिए। ये समीकरण 1 आपका था, ये समीकरण 2 था। ठीक है, समीकरण 2 में रखिए तो हो जाएगा 2x - 3y = 4 था, तो हम y की जगह पे अब 6/5 रखेंगे। हो जाएगा 2x - 3 × 6/5 = 4। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, 2x = 4 प्लस कितना, 6 × 18 18/5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x = 5 × 20 और 18 कितना 38/5। ठीक है, अब क्या होगा, ये x मल्टीप्लाई में है 2 के साथ, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 38/5 × 2 मीन्स 38/10। अब इसको आप लोग 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 19 दूना 38 और 2 × 5 = 10। 19/5 आपका क्या आ गया, ये x की वैल्यू। आपका x कितना आया, 19/5, और y कितना आया, 6/5। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू दिए गए रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कठिन लगा, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत इजी है। आप ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। प्रतिस्थापन विधि से आपने क्या किया था, यहाँ से x को एक साइड रखा था, इस वैल्यू को उधर ले जाकर नेगेटिव कर दिए थे, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिए थे, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है उसको डिवाइड कर दिए थे। तो x का वैल्यू जो है वो मिक्स में आता है। ठीक है, कंपाउंड में आता है, मतलब चर और अचर मिश्रित आता है। ठीक है, वहाँ पे तो आपने क्या किया, उस x की वैल्यू दूसरे के समीकरण में रख करके क्या किया, अब सभी क्या है x में हो गए, तो उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब फिर x की हो गई तो y की हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, हमने x वाले टर्म को बराबर करके कैंसिल कर दिया, और सिर्फ देखिए y की वैल्यू हमारी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आई है। न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो हमने क्या किया, दूसरे वाली समीकरण में y का मान रख दिए, तो हमको x का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ करके। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये तो आपका पहला वाला है, हम लोग दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। आपका जो दूसरा समीकरण है वह है 3x - 5y, क्या है, 3x - 5y, 3x - 5y -4 = 0। ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 9x = 2y + 7। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग,
जो है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स क्या है 3x है माइनस 5y है। अब इस -4 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, ये आपका समीकरण अब जो है ये 1 2 था, ठीक है। अब इसको मैं 3 बोल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब नाम ही है समीकरण, बस एक पहचान करने के लिए, बाकी कुछ मतलब नहीं है। अब देखिए अब हम इसको कर सकते हैं 9x इस -2y लिख सकते हैं इक्वल टू 7 को वहीं रहने देते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए ये हमारा x वाला टर्म भी बराबर नहीं है और y वाला भी बराबर नहीं है। अगर हम ऊपर क्या करें, जो समीकरण 3 है उसमें 3 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर दें अगर हम, तो हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि हमारा तब जाके x वाला पद बराबर हो जाएगा। कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x माइनस 15y इक्वल टू 4 जाएँ 12। यहाँ कितना हो जाएगा 9x और हो जाएगा आपका, इसको ऐसे बॉक्स बना लीजिए नहीं तो पता लगा कि इसी का हिस्सा समझ लेंगे, ठीक है। वही इक्वेशन दोबारा से मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी वैल्यू नीचे वाली जो संख्या है वो पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से अब क्या होगा, हमारा कट जाएगा, कट क्या घट जाएगा, पॉजिटिव में से नेगेटिव 9 + 9 माइनस करेंगे, +9 में से -9 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए कहीं भी अगर आपका लिखा है कि -15 + 2 लिखा है, ये कितना हो जाएगा -13, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। कितना बचा यहाँ -13y इक्वल टू, यहाँ देखिए 12 में -7 मीन्स यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है। और वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -5/13, ठीक है। इस तरीके से आपके y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई, ठीक है। अब हम लोग इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, ठीक है। तो रख लीजिए, कहाँ लिखूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस बॉक्स में, यहाँ है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करेंगे। पहला स्टेप कि इक्वेशन को प्रॉपर वे में लिखेंगे, अगर प्रॉपर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इस टाइप का बनाएंगे जैसे मैंने इसको बनाया। देखिए 9x ऐसे इक्वल टू ये सब लिखा था, इसको इस तरीके से नहीं करना है। इसको क्या करना है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 इस टाइप का बनाना है, ठीक है। सिर्फ बराबर में c रहना चाहिए, ax प्लस by टाइप का आगे रहना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पर हमारा y का वैल्यू आया है 9x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है -5/13 इक्वल टू 7, ठीक है। ध्यान दीजिए, हो जाएगा 9x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस मिल के प्लस, ठीक है। प्लस हो जाएगा तो हम उधर ले जा रहे हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा +10/13 था तो उधर जाके -10/13 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हो जाएगा 9x इक्वल टू, ठीक है, आपका हो जाएगा 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91, 91 माइनस 10/13, ठीक है। कितना बचा, इसको 13 कायदे से लिखिए, हो जाएगा 9x इक्वल टू 91 में से 10 घटाएंगे तो 81/13 यहाँ, ठीक है। इसके अगले स्टेप में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ लिख देता हूँ। हो जाएगा यहाँ भी x की वैल्यू चाहिए ना, 9x इक्वल टू है 81/13, अब हो जाएगा 81/9 × 13, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था इसलिए मैंने डिवाइड में लिख दिया। अब आप काट सकते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 × 9 = 81, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर 9 आई नीचे 13 आई, ठीक है। यहाँ से x और y की वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। क्या क्या आया, इधर देखिए, x की वैल्यू क्या आई 9/13, ठीक है। y की वैल्यू क्या आई, कहाँ लिखा हूँ यहाँ, -5/13, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी दो दिए हुए समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है, आप लोग बहुत अच्छे से सोच करके ट्राई कीजिएगा, आपसे लग जाएगा, ठीक है। जिस स्टेप से जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आप ऐसे भी कोशिश करेंगे तो वो दोनों बचा हुए क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन फेयर में नोट्स में आप छाप लें, ठीक है। आप उसको सीखिए, ठीक है। अब जो दूसरा वाला हिस्सा है, ये पहले में आपका 4 है, दूसरा क्या है, दूसरे में आपके 5 क्वेश्चन है, तो उसमें देखते हैं, ठीक है। उसमें पहला क्या है, मैंने कल ही बता दिया था कि उसमें भी स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। हाँ, इक्वेशन जब बना लेंगे तो उसको अब प्रतिस्थापन विधि से नहीं, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। ये है आपका दूसरे का, यह है आपका दूसरे का पहला, ठीक है। दूसरे का पहला क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ।
क्वेश्चन है कि यदि अंश में एक जोड़ दें या और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि उसके अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वह जो भिन्न बनेगा वह एक बनेगा, ओनली वन। ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन है, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाएगा। आइए इन दोनों शर्तों को उठा करके हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को हम लोग विलोपन विधि के सहारे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो उसने पहले क्या बोला है कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। ठीक है। तो इसका जो होगा, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, माना अंश, ये आपका पहला स्टेप है। माना अंश x तथा हर y है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अंश x है, इसमें एक जोड़ देंगे। प्रथम शर्त यहाँ लिख देना बकायदा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गलती होने का चांस कम रहेगा। ठीक है। x+1 और यहाँ पे y-1 होगा तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, अब तिर्यक गुणा कर लेंगे, हो जाएगा x+1 = y-1। अब देखिए y इधर लेके चला जाइए, x माइनस वाई ये हो जाएगा -1, ये उधर जाके -1 हो जाएगा, मीन्स -2 लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 बन के तैयार हो गया। द्वितीय शर्त देखिए, द्वितीय शर्त क्या है आपकी, द्वितीय शर्त ये है कि उसने बोला है कि यदि उसके केवल हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाएगा। अब फिर तिर्यक गुणा करिए, यहाँ हो जाएगा 2x, इधर 1 का गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हो जाएगा 2x - y = 1। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरण को उठाइए और विलोपन विधि से सॉल्व करके उत्तर प्राप्त करिए। ठीक है। करिए, x - y = यहाँ लिख दीजिए -2, यहाँ लिख दीजिए 2x - y = +1। सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक। ये देखिए ये आपका +1 है और -2 है, कितना बचेगा, -1x। ठीक। ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव सेम वैल्यू, कैंसिल, 0 इक्वल टू, यहाँ देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव मतलब जुड़ेगा। ठीक है। और साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। ठीक है। तो ये -3 हो जाएगी। x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ जाएगी, माइनस से कट गया। ठीक है। x की वैल्यू हमारी यहाँ पे प्राप्त हो गई। अब x की वैल्यू अगर हमारी प्राप्त हो गई है, हम इस x को यहाँ समीकरण 1 में रख करके मान y का निकाल लेंगे। तो लिख देता हूँ मैं, आप लोग लिखा करिएगा पूरा। ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो हम लोग, ये है x - y = -2 है, तो x की वैल्यू 3 - y = -2, -y = -2 -3 -y = -5, और माइनस से कट जाएगा तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है। यहाँ पे आपका x/y क्या प्राप्त हो गया, x क्या मिला था आपको, 3, तो 3/5 आपका क्या हो गया, ये आपका भिन्न बन के तैयार हो गया। x कामा जो वैल्यू आई है ये क्या है, 3,5। इस तरीके से, इसमें कुछ है नहीं यार, बहुत ही इजी है, केवल क्या है बच्चे डर जाते हैं। ठीक है। उन्होंने क्या है अभी तक उस डर को निकालने की कोशिश नहीं किया है। ठीक है। उस डर को निकालिए, बाकायदा ये कहानी के रूप में कोई बात कह दी गई है, उस बात को आप मैथमेटिकल फॉर्म में आप लोग इसको दर्शाना ही क्या है, समीकरण को बनाना है। ठीक है।